हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर हेल्विंग के बारे में। 2023 के अंदर जो हेल्विंग्स होने वाली है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, चिपक के बैठिए, लाइक सब्सक्राइब हॉडल, क्योंकि हो सकता है कोई कॉइन आपको थोड़ा प्रॉफिट करा दे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, शेयर करते हैं स्क्रीन हमेशा की तरह। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट, सो प्लीज यूज योर ड्यू डिलिजेंस। तो चलिए शेयर करते हैं स्क्रीन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है पुरानी वीडियोस लाइट कॉइन हेल्विंग। हम लोगों ने 3 साल पहले भी वीडियो बनाई थी जब इसकी हेल्विंग आने वाली थी। उसके बाद में फिर लाइट कॉइन ने डिप दिया और फिर उसके बाद में वहां से निकलता हुआ नजर आया, और वहां से डिप से भी लगभग 3x 4x होता हुआ नजर आया था उस दौरान। तो शुरू करते हैं हमारे पहले कॉइन से, जो कि है HNS, जिसका नाम है हैंडशेक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 सेंट के आसपास में चल रहा है, और लगभग रैंक जो है 677 के आसपास में है, और 555 मिलियन टोकन मार्केट के अंदर है। 14 मिलियन की जो है मैक मार्केट कैप है इस टाइम पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई 85 सेंट है, ऑल टाइम लो लगभग 2 सेंट है, जो अभी 1 महीने पहले इसने बनाया था जब मार्केट डंप हो रही थी। FTX का जब टाइम था, बोलबाला था उस दौरान। तो ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर इनका ट्विटर हैंडल भी अगर आप देखोगे, ये कम्युनिटी ड्रिवन भी है और काफ़ी टाइम से ये अवेलेबल भी है। तो इनका प्राइवेट सेल के अंदर मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, बट मुझे याद नहीं मैंने सेल कर दिया था या क्या कर दिया था। जहाँ तक मुझे याद है मैंने सेल कर दिया था, हो सकता है रखे भी हों, कुछ नहीं पता, बट वो ढूंढने पड़ेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हेल्विंग क्या होती है, हेल्विंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। जो नए लोग हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि हेल्विंग जो है एक एक इवेंट होता है जो माइनिंग वाले कॉइन्स होते हैं उनके लिए होता है। और मोस्टली यही देखा गया है कि माइनिंग वाले कॉइन्स के अंदर हेल्विंग जो है होती है, ज़रूर होती है। और उन्हीं में से हैंडशेक भी एक है। और अगर आपको पता ही है, जैसे कि हेल्विंग के अंदर, सॉरी, माइनिंग के अंदर BTC, BCH, लाइट कॉइन, BSV, ये सभी कॉइन आते हैं और उनकी हेल्विंग होती है। इथीरियम की भी होती थी, लेकिन अब वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ गया है, तो इस वजह से अब उसकी नहीं होती है ना। तो चलिए, और मतलब, और यहाँ पर क्या होता है कि एक हमेशा जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो जाती है ट्रांजेक्शन एक पूल के अंदर, और पूल में से जाती है एक ब्लॉक के अंदर। तो जब ब्लॉक जितने भी माइनर्स होते हैं वो माइन करते हैं, उस पजल को सॉल्व करते हैं, उस सॉल्व पजल करने के लिए उनको एक रिवॉर्ड मिलता है कि भाई आपने रिवॉर्ड, मतलब आपने सॉल्व कर दिया, चलो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, और वो खुश हो जाते हैं। और उनको जो रिवॉर्ड मिलता है वही यहाँ पर हेल्विंग होता है। हेल्विंग मतलब हाफ हो जाता है। अगर किसी को 10 मिल रहा है 12 हो जाता है, सॉरी, किसी को 10 मिल रहा है तो 5 हो जाता है, 5 मिल रहा है तो 2.5 हो जाता है, और इसी तरह से ये चीज़ें, ये क्या नाम है, नंबर जो है कम इसी तरह से होते चले जाते हैं। BTC में हम लोग 3 हेल्विंग देख चुके हैं। ऐसे ही हैंडशेक के अंदर पहली हेल्विंग होने वाली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 अप्रैल के आसपास में होगी ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 170,000 ब्लॉक के ऊपर होगी। यहाँ पर 152,000 के आसपास में जो है अभी ब्लॉक रिवॉर्ड ब्लॉक इनका चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए हर 1180 डेज के अंदर इनका हेल्विंग होता है हमेशा। 3.23 ईयर्स लगभग जो है वो लगते हैं उसके अंदर। और इनका जो बेसिकली हेल्विंग जो होती है वो 170,000 ब्लॉक के ऊपर होती है। अभी 2000 HNS मिलते हैं हर ब्लॉक के ऊपर। अब बाद में जो है वो 1000 के आसपास में होने वाले हैं, है ना। तो चलते हैं इनके बाकी यहाँ पर जो चार्ट की तरफ। चार्ट कैसा चल रहा है, अगर आप नॉर्मली पूरा चार्ट देखेंगे तो काफ़ी उठा-पटक से यहाँ पर भरा पड़ा है, और अभी यहाँ पर बॉटम देखता हुआ नज़र आ रहा है। अभी बॉटम के ऊपर चल रहा है। वैसे ये ड्राइंग जो आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी बना चुका था, कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो ख़राब हो गई, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ये एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी वनडे के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाकर के एक फ्लैग जैसा पैटर्न जो है बनाता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है करंट सिनेरियो के हिसाब से। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब अगर ज़्यादा यहाँ से BTC अगर नहीं गिरता हुआ नज़र आया, तो उम्मीद है कि ये एक अच्छा बाउंस लेने वाला है। यहाँ से ब्रेकआउट भी लेता हुआ नज़र आ रहा है, और काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, मे बी यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंट, और यहाँ से कहीं से वापस
है ना, बाउंस लेता हुआ नज़र आए रीटेस्ट, बट रीटेस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर हो चुका है इसका वनडे के हिसाब से। और अगर नहीं हुआ है तो एक बार रीटेस्ट में भी लेने के लिए आए 20 सेंट और उस रेंज के आसपास से बाउंस लेता हुआ नज़र आए। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लगभग यही वाली बढ़िया रेंज रहेगी, जो कि 2.5 से लेकर के और 2 सेंट के बीच में यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं कहीं पे भी। और अगर आप करंट पे भी बाय करना चाहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर सेकंड पार्ट आप प्लान कीजिएगा लगभग 1.3 से लेकर के और 1 सेंट के बीच में। तो इससे क्या होगा कि आपका एवरेज बढ़िया हो जाएगा। और जब भी ये रिवर्सल लेगा मेरे हिसाब से देखिए दो ही चीज़ें होती है, या तो जो भी ये वाला प्राइस जो होता है हेल्विंग वाला जो प्राइस होता है वो हेल्विंग से पहले पहले, ये है इसकी हेल्विंग, और उससे पहले पहले ही इन होता हुआ नज़र आता है, या तो यहीं से ये बाउंस होता हुआ नज़र आएगा और जाएगा। और मुझे जो लगता है कि हम लोग इसकी जो हायर साइड जो मतलब टेस्ट करते हुए देख सकते हैं, और 2 to 3x हमेशा जो है इजीली जाता हुआ नज़र आता है हर एक हेल्विंग के ऊपर, हर एक कॉइन का प्राइस। तो पॉसिबल है कि पहला टारगेट 4.2 4.3, दूसरा टारगेट 55 सेंट 5.5 सेंट सॉरी, और तीसरा टारगेट लगभग 7.5 और 7 सेंट के आसपास में जो है ये बनाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है वहाँ तक जाए, हो सकता है यहाँ तक ही होता हुआ 2x से 2.5x तक भी हो करके ये रुक जाए। तो मतलब जो चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर उनको 2x और उस तरह का अगर सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये कॉइन वो हो। और मैंने बता दिया कि अगर वर्स्ट केस के लिए वो तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया है, तो वो उसको क्या कहते हैं 2 पार्ट के अंदर ज़रूर बाय करें। एक जो मैंने बताया यहाँ पर 2 से 2.5 के बीच में यहाँ पर पहला पार्ट बाय कीजिए, और दूसरा लगभग 1.3 से लेकर के और 1 के बीच में दूसरा पार्ट बाय कीजिए। इस तरह से इसको प्लान कीजिएगा, उसके अलावा ज़्यादा रिस्क लेने का कोशिश मत कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लाइट कॉइन। इसको कौन नहीं जानता है, और मस्त हमेशा परफॉर्म करता है जब भी हेल्विंग आती है। आई गेस इसकी भी ये तीसरी ही हेल्विंग है, और जो कि हम लोग अभी देखेंगे $70 के आसपास में अभी फिलहाल में चल रहा है। रैंक लगभग 15 है, कभी टॉप 5 में होता था, अभी खिसक के नीचे चला गया। $5 बिलियन की मार्केट कैप के साथ में है स्ट्रेंज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 71 मिलियन टोकन जो है वो यहाँ पर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। 84 मिलियन मैक्सिमम टोकन है इसके, और ऑल टाइम हाई से लगभग आप 83% डाउन इसको देख सकते हैं, और ऑल टाइम लो से 5000% अप है, जो कि 8 साल पहले लगाया था इसने। $1 ऑल टाइम लो था इसका। और ऐसे ही अगर हेल्विंग की डिटेल की अगर बात करें तो 212 दिन बाकी है यहाँ पर। 31 जुलाई 2023 में इसका होने वाला है। 2.5 मिलियन जो इसका ब्लॉक होगा उसके ऊपर ये हेल्विंग होगी। अभी 2.4 मिलियन के आसपास में चल रही है यहाँ पर ब्लॉक, और इसका भी जो है हर 4 साल बाद हेल्विंग होती है। और जब स्टार्ट हुआ था तो इसका 50 एलटीसी हुआ करता था उस दौरान, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 12.5 यहाँ पर एलटीसी रिवॉर्ड चल रहा है। और अगली हेल्विंग के अंदर जो रिवॉर्ड रह जाएगा वो लगभग 6.25 एलटीसी के आसपास में रहने वाला है। तो हेल्विंग और जो भी हेल्विंग है वो सब खत्म हो जाएगी इनकी 2142 तक। तो इस तरह से इन्होंने इसको प्लान भी कर रखा है। तो एलटीसी के ऊपर चलते हैं, एलटीसी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, एलटीसी का चार्ट कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर चले तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुराना जैसे मैंने बताया कि 3 हेल्विंग हो चुकी है। ये जो ब्लैक वर्टिकल लाइंस है ये हेल्विंग्स है ना। तो यस तीसरी है ना। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारे पास ये हेल्विंग जो है यहाँ पर होने वाली है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब पिछली बार हेल्विंग थी लगभग 2015 के अंदर, तो उस टाइम पर भी इसने बाउंस दिया था, ज़बरदस्त बाउंस दिया था। उस टाइम पर 6.5x देता हुआ नज़र आया था। और ऐसे ही जब 2019 के अंदर इसने बाउंस लिया था तो उस टाइम पे भी 5.5x बॉटम से बनाया था इसने। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि इसके कुछ पैटर्न है वो मैं बताऊंगा अभी यहाँ पर, है ना। और लगभग आप देख सकते हैं कि अच्छा बाउंस लिया और उसके बाद फिर वापस गिर करके ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास में आ जाता है, और फिर अगर मार्केट सही रहती तो फिर से रिकवरी स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर भी अभी वही कवायद चल रही है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, अगर हम लोग देखें कि लगभग हम लोग इस वाले जोन के आसपास से गुजर रहे हैं, यहाँ पर प्राइस लगभग कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। प्राइस फॉल हुआ नीचे की तरफ, थोड़ा सा साइडवेज गया और फिर एक और डिप। तो यहाँ पर वही सिमिलर, प्राइस नीचे थोड़ा साइडवेज, और फिर प्राइस यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि नीचे आता हुआ नजर आए, एक बार के लिए और डिप लगाए ऊपर जाने से पहले। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट जो बॉटम लगाया था वो 36 बार के अंदर इसने लगा दिया था, लेकिन अभी 36 से ज़्यादा बार यहाँ पर हो चुके हैं, और प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक बार और यहाँ पर नीचे आता हुआ नज़र आए, तो उस वर्स्ट केस के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप
वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे वनडे के अंदर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर ये नीचे गिरता है तो पॉसिबल है कि हम लोगों को इस रेंज के अंदर आता हुआ नजर आए। अगर आप दूसरा पार्ट बाय करना चाहते हैं लगभग इस लेवल के आसपास में, जो कि 30 से लेकर के $25 के बीच का जोन है, यहाँ पर बाय कीजिएगा। यहाँ पर दूसरा पार्ट और पहला पार्ट जो है आप चाहे तो यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं $70 के आसपास में। और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो बिंदास आप इस लेवल का वेट कीजिए। मुझे लगता है कि एक ज़रूर यहाँ पर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम से, कि एक डिप, एक फाइनल काउंटडाउन जो है यहाँ पर आना चाहिए, वो होता हुआ नज़र आएगा। और फिर मे बी उसके बाद में हम लोग इसके अंदर एक सडन पंप जो है वो देखे, और मे बी हेल्विंग से पहले पहले हम लोग इसका जो है टॉप है ना हम लोग बनते हुए देखे, जो कि मुझे उम्मीद है कि लगभग जो कि जाता हुआ नज़र आएगा लगभग इस वाले लेवल के आसपास में, है ना, इसी वाले लेवल जो पिछला हेल्विंग का हाई था लगभग उसी के आसपास में। उससे ज़्यादा थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगता है। 120 से लेकर के $140 के आसपास में यहाँ पर इस बार भी इसका जो है टॉप मुझे उम्मीद लग रही है ना? तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इस बार परफ़ॉर्म करता है। अगर आप करंट पे भी बाय करते हैं और अगर ये 120-140 की रेंज के आसपास में जाता है तो ऑलमोस्ट 2x ये आपको दे देगा। और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है मैं उनको ये कहूँगा कि 2 पार्ट के अंदर इसको प्लान कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रिटर्न मेरे हिसाब से आपको ये दे सकता है ना? और अगर सेकंड पार्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पहला पार्ट तो हमारे पास है ही, पहला पार्ट हमारा 2x हो जाएगा और आप उसको लगभग यहाँ पर 120 और 140 के आसपास में आप इसको सेल करके निकलते हुए नज़र आइएगा। ज़रूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए भी कह रहा हूँ नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा-सा और ज़ूम कर देता हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसको बार-बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर रिजेक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिला, है ना? यहाँ पर रिजेक्शन मिला, यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम किया, प्राइस काफ़ी टाइम तक इसी के आसपास में घूमा और फिर इसी को सपोर्ट बना करके निकला ऊपर की तरफ। ऐसे ही यहाँ पर भी रुका प्राइस, इस जगह पर भी रुका, तो प्राइस काफ़ी टाइम तक इसी लेवल के आसपास में, जो कि $80 का है, $80-85 का है, वहाँ पर रुकता हुआ नज़र आया। तो उम्मीद है कि इतना ईज़िली तो नहीं ब्रेक करेगा, एटलीस्ट एक और मोमेंटम इसको चाहिए होगा, एक बढ़िया वॉल्यूम जो है इसको यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है हमारे पास अभी उस तरह का जो यहाँ पर इस जगह पर वॉल्यूम था। आप ये देखिए, इस जगह पर वॉल्यूम जितना है उतना वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, तो वॉल्यूम में भी धीरे-धीरे करके बढ़ेगा, बट अभी उस तरह का तो यहाँ पर नज़र कतई नहीं आ रहा है ना, कि वॉल्यूम बढ़ता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है एटलीस्ट अभी तक इस जगह पर, है ना? और मेरे हिसाब से इस तरह से आप इसको प्लान कर सकते हैं, हेल्विंग को, आने वाले हेल्विंग को वेलकम कर सकते हैं, है ना? तो दो दो कॉइन्स, एचएनएस हैंडशेक और दूसरा लाइट कॉइन एलटीसी। तो जैसे मैंने बताया, हैंडशेक का पहला वो है, पहला हेल्विंग है, तो थोड़ा सा मे बी डिफरेंट परफॉर्म कर सकता है, डिफरेंट चल सकता है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा तो परफॉर्म करेगा ज़रूर, है ना? तो मिस मत कीजिएगा दोनों में से किसी को भी। और आज के लिए इतना ही। जाने से पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ में, इसी की तरह की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस, जय हिंद मेरे भाई।